जेवियर बार्टलेट आ गया जी, ये भी अच्छा प्लेयर है। अच्छा ऑलराउंडर है। रिसेंटली विराट कोहली को बहुत ट्रबल किया था जब इंडिया उनसे ओडीआई सीरीज खेल रहा था। और ये जो कूपर कॉनली हैं, ये इनके अंडर 19 टीम्स के मेंबर थे, वहां से आ गया है। तो रिसेंटली इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया विद द बैट एंड बॉल, और अपनी कंडीशंस में तो किया है। यहाँ देखना पड़ेगा कि कैसा परफॉर्म करेंगे। मैं एक न्यूजीलैंड में कोच हैं, मैंने नसीम शाह के बारे में पूछा, बड़े सीनियर कोच हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या फर्क, क्योंकि याद रखिएगा इंजरी से पहले वो पाकिस्तान का बेस्ट फास्ट बॉलर था। तीनों फेज के स्टैट एक बार राशिद लतीफ भाई ने शेयर किए थे, मैंने देखे थे कि वो पाकिस्तान का बेस्ट फास्ट बॉलर था, लेकिन अनफॉर्चुनेट इंजरी के बाद डिप आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि यार पहले क्या होता था कि पहले जब ये इंजरी से पहले बॉल करता था तो इसका बॉल जल्दी स्विंग नहीं होता था, लेट जाके डिप होता था, जिसकी वजह से बैट्समैन को जज नहीं होता था। अब क्या हो रहा है कि शायद वो इसने आप देखिएगा, पहले इसका हाथ लोड होकर बहुत पीछे जाता था नसीम शाह का, अब वो लोड कम कर लिया, वो पीछे नहीं जाता, वो यहीं रोक लेते हैं। और शायद कोई वजह हो तो अब इसका स्विंग जल्दी हाथ से नजर आ जाता है, जिसकी वजह से अब न्यूजीलैंड में क्या हो रहा था कि इनको आउट स्विंग मिलता है, तो उनका पहले ही कोई छठे सातवें स्टंप पे गेंद पिच होता था, आउट स्विंग होकर और दूर हो जाता था। तो क्रिकेट में ये सिखाया जाता है कि जब गेंद स्विंग हो रहा है तो अपने बैट्समैन को खिलाना है, अटैकिंग बॉलिंग करना है, कि बैट्समैन छोड़ रहा है या आपकी नाकामी है। तो उस स्विंगिंग कंडीशन में उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। एक तो स्विंग जल्दी हो रहा था, नजर आ रहा था, दूसरा जिस जगह से स्विंग करना है वहां से नहीं हो रहा था, तीसरा इसके अंदर ये क्वालिटी कि इसका बॉल जिप करके बहुत अचानक से चढ़ जाता था, स्किड भी करता था, चढ़ता भी था। तो वो जो उसकी जिप थी ना, एक्स फैक्टर था नसीम शाह का, वो वक्त के साथ कम हो रहा है। मेरा जो सारी डिस्कशन करने का नुकता है कि यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है नसीम शाह, अब भी ही इज यंग, इसके साथ काम इस तरह से करें कि अगर कोई इसकी गेम में जो एक्सपर्ट है कोचिंग के, कि यार जो कमी है उसको पूरा करें, ताकि ये पाकिस्तान का एसेट बने। क्योंकि नसीम शाह का ये कैलिबर नहीं हम कहेंगे ये मार से बचेगा, बस इसका ये कैलिबर है, ये नए गेंद से 3 विकेट उड़ाएगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, और मैं यही कह रहा था कि ये डिपेंड करता है कि आपके कैप्टन कौन है, आपके साथ अपोनेंट दूसरे बॉलर पार्टनर कौन है, और आप किस सिचुएशन में बॉलिंग कर रहे हैं, कौन सी पिचेस हैं, बैट्समैन कौन से हैं। तो आप सम टाइम जब इस तरह की सिचुएशन सही असेस करते हैं तो अटैकिंग बॉलिंग करना ज़्यादा फायदे में रहता है। कई दफ़ा आप डिफेंसिव बॉलिंग करते हैं तो मार पड़ती है। अब अभी ये बात कर रहे थे कि जी नसीम शाह की जिप एंड कैरी की, उनकी स्विंग की, उनकी आउट स्विंग, इन स्विंग की, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका पहला मुद्दा ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो फ्लॉप हो रहे हैं, वो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, और अभी तक T20 वर्ल्ड कप के जो 2 मैचेस हुए हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कोचेस को ये मशवरा भी दे दिया अमर नजीब सत्ती साहब ने कि उनको मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त है अमर की, कि अगर उनके पास तमाम सलाहियतें मौजूद हैं तो पाकिस्तान में बेतहाशा बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं। वसीम अकरम से कंसल्ट किया जा सकता है, वकार यूनुस से कंसल्ट किया जा सकता है, कि बताया जाए शुएब अख्तर से कंसल्ट किया जा सकता है कि इस बॉलर के अंदर, और अब तो खैर आकिब जावेद जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड हैं, वो खुद भी एक फास्ट बॉलर रहे हैं, वो भी मेंटरशिप दे सकते हैं कि उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैच में इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, 161 और सिर्फ 10 गेंदों का खेल बाकी है, और कॉनली बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ बार्टलेट हैं, एक जोरदार शॉट लगाया मिड विकेट की जाने, वहां पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक ही रन बन पाएगा। आसिफ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के जो है ना, इनका लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी में इनसे दिया हो गया था, इनके काफी मेजर प्लेयर जो है स्पेशली वो इंजर्ड हो गए थे। अभी भी देखें जो इनके जो मेन बॉलर हैं, स्टार्क इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं, पैट कमिंस इंजरी से स्ट्रगल कर, हेजलवुड भी बाहर हो गए। तो बट स्टार्क तो ऑफ कोर्स T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट, हाँ रिटायरमेंट ले चुके हैं, थैंक यू, मेरे अभी वो माइंड में नहीं था, थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो ओवरऑल देखें जो इनके जो पहले स्ट्रेंथ के बॉलर थे ना, तो वो उनको अवेलेबिलिटी भी नहीं है, कम से कम पैट कमिंस हो गए, इस तरह से हो गए, लेकिन स्टिल ये दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। पर होता क्या है कि हर कंट्री में जो मुझे इनका वाइट बॉल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को अभी थोड़ा कहत लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बीच में ट्राई किया तेज बॉलर, इनके एक बॉलर थे स्पेंसर जॉनसन, मुझे नजर नहीं आ रहे, वो तेज बॉलर है, 140 145 का बॉल करते हैं बाएं हाथ के, वो क्यों नहीं है, शायद वो बेहतर समझते होंगे। शॉन एबट के बारे में क्या? अच्छा, इनका एक बॉलर आया था, आपको याद होगा 2018 में, उसने हमारे साथ ट्राई नेशन भी खेली थी, 6 फुट 8 इंच का था वो, साइड ऑन उसका एक्शन था, उसका नाम है, बहुत लंबा कद था, वो बहुत डेंजरस बॉलर है। आई डोंट नो, शायद वो बेहतर समझते होंगे क्यों बाहर। शॉन एबट के बारे में आप क्या कहते हैं? शॉन एबट भी अच्छा ऑलराउंड क्रिकेटर है। उसको देखें, शॉन एबट भी हो गया, फिर देखें इस वक्त जो उनके पास टीम है, अभी हमारे साथ 3 मैचों की सीरीज खेल के गए हैं, बायलैटरल सीरीज। पहली दफा काफी लंबे अरसे बाद पाकिस्तान ने 3-0 से इनको शिकस्त दी है। थोड़ी सी कमजोर टीम है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कंपैरेटिवली उतनी मजबूत टीम नहीं है जैसे इनके पास ना। इन्होंने बीच में 2-3 तेज बॉलर ट्राई किए, जिसमें लांस मोरिस है, वो 150 टच करता है। फिर इनका एक और बॉलर है, मैं उसका भी नाम दूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेल, रैली मेरेडिथ, वो भी 145 150, लेकिन वो बॉलर ना समाओ अपनी लाइन लेंथ पे वो नई जगह बना सके। स्पेंसर जॉनसन बहुत अच्छा बॉलर था उनका, वो मतलब ही इज अ गुड फास्ट बॉलर, हमें तंग भी किया था उसने। दूसरी टीम्स के लिए आपको क्या लगता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पास साबित आ रहे हैं कि उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, लेकिन मैं ये
बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलियंस हैं, टीम जैसे भी हो, उनका सवाल तो सुन इन्होंने ले। mindset। पाकिस्तान को फिर भी जो है वो उनका सवाल तो सुन पाकिस्तान ले। के लिए परेशानी बनेंगे ही बनेंगे, या दूसरी जो टीम्स हैं उनके लिए बनेंगे ही किसी बनेंगे मैच में भी बन परेशानी। सकते हैं, नहीं, बन लेकिन सकते हैं, मेरे नजदीक- लेकिन वैसे थोड़ी सी मेरे लेकिन कंपैरिजन। अभी तो चांस है ना, दूसरी देखिए, टीम्स के मैं- पास चांस है कि आप उनको कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं। देखिए मेरे नज़दीक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का अगर मैच होता है इस सिचुएशन में, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान फेवरेट होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है। यहाँ पर एक चौका लगा दिया है और टही पे आई, जहाँ तक टही पे आ जी, बार्टलेट ने। को मुगाटी खाती इस जी। ऑब्वियसली आसिफ आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान ने 3 मैच हराए हुए हैं, 3-0 किया हुआ है, तो और नहीं, वो सिर्फ ये वजह नहीं है नवाब भाई, ये वजह और भी है। दूसरी ये कि जो कंडीशन कोलंबो पाकिस्तान के मैच वहाँ होने हैं, तो अगर ये श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस होंगे तो ये कंडीशन एशिया की पाकिस्तान को सूट करेगी। अच्छा आसिफ भाई, इनके पास इसमें fast एक bowler पॉइंट और भी है। शुक्र है 2 पॉइंट नहीं है, आपने एक ही पॉइंट कहा है। इसमें इन्होंने, मुझे लगता है जो मिस्टेक की है, देखें इनके जो प्लेयर है ना तेज पिचेस पे खेलने के आदी होते हैं, जब थोड़ी सी भी स्लोअर साइड पे पिच आती है ना, थोड़ा इनको मुश्किल, स्ट्रोक लगना और मुश्किल हो जाता है। आज उस तरह फ्रीक्वेंटली हिट नहीं लगा सके। जैसे अंटिल के आपको बहुत तजुर्बेकार बॉलर हो, जैसे स्टार्क हो गया या कमिंस हो गया, इस तरह के ना। दूसरा मसला है कि इन कंडीशंस में बहुत बड़ी मिस्टेक है स्टीव स्मिथ को ना ले जाके। एक तो फॉर्म में बहुत अच्छा था, दूसरा ये कि वो प्रॉपर प्लेयर है, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपको इनिंग्स लेके भी चलनी है और मारना भी है, तो इनके पास ऐसे प्लेयर नहीं जो मुश्किल कंडीशंस में थोड़ा लेके भी चल सके, तो वो एक आइडियल प्लेयर था। इवन ऑस्ट्रेलिया के मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को देख रहा हूँ, वो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि स्टीव स्मिथ क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक मेजर मिस किया है स्टीव स्मिथ को ना सिलेक्ट करके। ये बात नवाब भाई भी कर रहे थे कि वो अच्छी फॉर्म में भी हैं, सब चीजें हैं और अवेलेबल भी मेरे थे। ख्याल से जो हम T20 की जितनी भी टीम देखें, एक आध बैट्समैन बाबर आजम, स्टीव स्मिथ और जैसे इंडियन कैप्टन है, तो इस तरह के बैट्समैनों की जरूरत होती है जो रिलायबल बैट्समैन होता है, जिसको पता होता है कि ये 20 ओवर तक खेल के जा सकता है। तो एक आध बैट्समैन इस तरह भी होना चाहिए। सारे लंबे हिट वाले अगर आप रखते हैं तो सम टाइम आपको पता है इस तरह की पिचेस होती हैं जिसमें आपको बहुत रुक के लेट खेलना पड़ता है, तो वहाँ पे आउट होते हैं। तो दूसरा फायदा एक और भी है ना, स्टीव स्मिथ के पास ये एबिलिटी है कि अगर वो जो थोड़ी गेंदें लेके उसके बाद बड़े हिट हैं, आपने देखा है कि उसका जो, क्योंकि उसकी वजह है उसका जो बैट का फ्लो है ना, वो वर्टिकल फ्लो अच्छा है, तो वो मार लेता है बड़े हिट। यानी वो इस तरह नूरा नहीं है, वो टाइम ले भी लेगा तो फंस जाएगा, वो नहीं, मार उसको लेता है। उन्होंने रखा इसलिए नहीं कि वो बाबर के सिंगल नहीं किया था, उन्होंने कहा ऐसे चल थोड़ा जाएगा। ऑफेंड हो गए थे। सही किया है, नहीं। बस बैतमीज इंसान है। वाइड हो गई, वाइड हो गई। मैं आपको बता दूं, हाँ, आप सुनिए देखने नहीं, वाले सिर्फ बैतमीज, बैतमीज है या एक्ल भी नहीं है। मैं नहीं, बता ये- दूं कि बैतमीज इंसान भी है, एकल भी नहीं है, बहुत मगरूर यार है। ये वाइड नहीं थी नवाब भाई, वो मेरे ख्याल से बैट्समैन ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो वो ये इस वजह से मेरे लिए बड़ा क्लोज कॉल है। Close call। ये चौधरी पोपो बोल कर रहे हैं, और चौधरी पोपो लास्ट ओवर गाइस 5 डिलीवरीज रह गई है, 169 ऑस्ट्रेलिया। और मुझे अपनी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल भी 11 रन बन जाएंगे, बन जाएंगे। हाँ 11 बन जाएंगे 5 बॉलों पे। डज नॉट मैटर, प्रिडिक्शन इसीलिए होती है या ठीक होती है गलत होती है, इसमें कोई लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मैं इतना भी एक्चुअली स्टॉइनिस आउट हो गए। स्टॉइनिस अगर पिच पे रहते तो शायद 190 भी बन जाते। असल में ये जो कॉनली है ना, ये स्ट्रोक प्लेयर है, हिटर नहीं है। स्ट्रोक प्लेयर जो आता है स्ट्रोक लेकर हिटर होता है, वो पहली गेंद से उठा के मार देता है, तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है स्ट्राइक कि रोटेट करने वाला। अच्छा एक चीज आसिफ, मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा नो किया। बॉल, Goal। और ये छक्का लग गया भाई, नो बॉल है, 6 है, नो ओए, बॉल, क्या- 6 हो गया, नो बॉल, और अब फ्री हिट होगी। आपकी जो Yes। प्रिडिक्शन है ना वो ठीक होने के हमने लिए कह जा सकते रही है हैं कि guys। आप दिल छोटा ना करें। यहाँ कोई भी किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। कॉनली काकड़ Cricket में is a देखें कैसा funny छक्का game। हाँ, मारा। yes। कभी भी अच्छा कुछ अभी तक इसको नो बॉल कॉल नहीं किया नवाब भाई। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जी, आप क्या कह रहे हैं आप? थर्ड अंपायर इसको चेक करेंगे। नो बॉल है यार, पक्का no नो, ball। वो चेक चेक कर रहे करेंगे। हैं, लेकिन इंशाल्लाह चेक करके भी छक्का ही होगा। और मैं कह रहा कॉनली काकड़ में देखें कैसे छक्का मारा है। कॉनली कॉकड़, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, काकड़? नहीं, ये बलूचिस्तान में पशीन से है। मशीन से। अच्छा, तो इसमें ये कह रहा था कि वो हम कहते हैं स्ट्रोक प्लेयर नहीं, लेकिन जब जाहिर है कि फुल टॉस जब किसी को मिल जाए तो वो एक आसान गेंद इन सेंस होता है कि फिर तो आपने घुमाना है, और जो ही मिडल होगी फिर बाहर ही जाती है, क्योंकि ये लड़का खाता है देसी घी, तो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। खैर चौधरी पोपो देखते बोल हैं हम क्या करेंगे। करते हैं। अच्छा नो बॉल नहीं हुई यार, हैं? ये रले हुए ने? वो इनसाइड है जो है, सिंगल हो गया। नहीं, एक मिनट नवाब भाई, मुझे एक बात बताइए, वैसे तो वेस्ट राइट होती है, क्लोज कॉल थी ये, आप कह सकते हैं क्लोज यार कॉल इसमें थी। वैसे रिव्यू ये होना तो चाहिए। यहाँ पे था, मतलब गेंद तो नहीं यहाँ थोड़ा पे सा waste देखें, हो ये गई। अब यहाँ से सही क्लियर मिलेगा। यार ये बॉल no ऊंचा ball। था, थोड़ा सा लग रहा था कि ये टाइट कॉल है। वैसे रिव्यू होना ये चाहिए। देखो मासूम बच्चा छोटा एज ही चाहे था इसके अपना और डराने सारे पे। जो डग आउट में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं वो भी इसी चीज को असल check में कर रहे ये हैं। अंपायर को यहाँ पे जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है,
मगर आपको पता है तेज बॉलर इतनी तेज स्पीड से गेंद कर होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन अच्छा, एक करना होता technology है। नहीं आपके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी से है ना, exactly। टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर आसिफ, अगर सकते थे। गलत नहीं हो तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में शायद इंट्रोड्यूस कराई थी कि वो खुद ही से। हैं उसी में थी ना ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी में थे कि यार यहाँ पे वेस्ट है, ऊपर है नीचे है। तो यार ये असल में ये जो ब्रॉडकास्टर होते हैं थोड़े पैसे बचाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी जब स्किप कर देते हैं ना बीच में, इसी यही मेरा एतराज है। मैं तभी कहती हूँ ऑस्ट्रेलियन बदतमीज है। ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। इंडियन है, हाँ तो इंडियन भी तो वही सॉरी है। नहीं वो फिर बदतमीज नहीं है, वही बहुत inside edge बदतमीज लगा, है। चौका One होगा, से चौका होगा, double चौका। वही क्या ओ, 180 तो हो गया भाई। 180 किसकी प्रेडिक्शन थी जी? हमारी क्या 185 बात थी ना दोनों की, हाँ। आपकी 185 थी, 185 थी मेरी और मेरी 185 185 थी। हाँ, इनकी 185 थी। आप दोनों आपकी किसकी? 185 थी। उनकी 185 थी, मेरी 185। वेज आप बताइएगा 185 वाली ठीक होगी या 185 वाली ठीक होगी? और मैंने 190 का। और मुझे लगता है 185 से ऊपर भी हो जाएगा, 2-3 रन तो जाने। या। चल है जी, ये तो चलो inside- जी। अच्छा अच्छी स्लो इनसाइड एज सेम। हाँ, ये विकेट कीपर रोक सकते थे इसको। यार ये जो है ना, ये टवाना विकेट कीपर इनका, ये बड़ा शरारती है। ये देखिए माशाल्लाह इसने खिलाफे तवक्को अपना बियर्ड रखी हुई है, देखिए ना किस तरह से बैकफुट पे बियर्ड रखी है इसने, यूं जा रही है।